दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हजारों लाखों वर्ष पहले पाए जाने वाले विशालकाय डायनासोर के बारे में बात करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे चलते भी थे जहाँ हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली और इस धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 1400 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी, तो वहीं कुछ डायनासोर बहुत शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत हिंसक और खतरनाक भी थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव हुआ करते थे। लेकिन फिर ऐसा अचानक क्या हुआ? आखिर ऐसा कौन सी घटना थी जो डायनासोर का नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन के करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 साल मिलियन यानी 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती हुई समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चिघाड़ने की आवाज़ें। जब ये सारी डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से अपना जीवन बिता रही थी, तब इनकी किस्मत 10-100 करोड़ साल पहले लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है। वो क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 पर मील घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत न होता। यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से टकराता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चंद्रमा के बहुत नज़दीक से निकल गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन विक्टन का यह एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब पहुंचता जा रहा था। एस्टेरॉयड जब धरती के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि बस 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस धधकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास ज़मीन से टकराता है और लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। धरती के टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद ज़मीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर
11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को धक्का दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसकी 800 किलोमीटर के दायरा में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन ज़मीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन यह तो महाप्रलय की बस शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल और पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की इस रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधे की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गई थी, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनकी वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते ये बड़े और विशालकाय जीव जो जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मेमन्स। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे बाकी वीडियो को देखें और कमेंट करें।